बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में एयरलाइन टिकटिंग का बिज़नेस कैसे शुरू किया जा सकता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। और ये वीडियो मैं सिर्फ ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो कि पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो वो ये बिज़नेस कर सकते हैं। इसमें दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, बहुत स्कोप है। डेफिनेटली बिज़नेस आपका बिल्डअप होगा तो उसमें फैमिली के और भी लोग शामिल हो सकते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप इस काम को सीखने के बाद आप जॉब कर सकते हैं, किसी ट्रैवल नेटवर्क में जॉब कर सकते हैं, किसी ट्रैवल एजेंसी में जॉब कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो एयरलाइंस हैं उन में भी ये वैकेंसीज़ आती हैं। अगर आप इंटरनेशनल सेक्टर की बात करें, चाहे वो दुबई है या कोई भी कंट्री है, सऊदी अरब है, तो वहाँ पर भी एजेंसीज़ होती हैं और टिकटिंग का जो है वो स्टाफ रिक्वायर्ड होता है। आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें, फिर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी आपको मज़ीद बता देता हूँ। 0305 405 1144, 0305 405 1144। ये नंबर मैंने आपको इसलिए दिया है, बेसिकली हमने एक कोर्स तरतीब दिया है ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। इसमें ज़्यादा फोकस हमारा एयरलाइन टिकटिंग पर है, वीज़ा कंसल्टेंसी पर है, ट्रैवल एडवाइजरी पर है। ट्रैवल एजेंसी में कैसे काम करते हैं, चाहे वो उम्रा वीज़ा है या वो विज़िट वीज़ा है। दुनिया में बेशतर जो ममालिक हैं, लाइक थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, दुबई और इसके अलावा सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, इनके वीज़ों को डिस्कस किया है कैसे इस पर हम काम करेंगे। लेकिन दुनिया में कोई भी आदमी मुल्क से बाहर जाए, वो किसी भी स्टेटस पे जाए, वो विज़िट पे जाए, उम्रे पे जाए, वर्क वीज़े पे जाए, स्टूडेंट वीज़े पे जाए, तो टिकट तो उसको लेनी ही लेनी है। तो टिकट की डिमांड हमेशा रहती है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। अच्छा, अब पढ़े लिखे लोगों को मैंने क्यों इसमें मुखातिब किया है, क्योंकि ये काम कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। अब एक आदमी है 60 साल का, 70 साल का, वो इस उम्र में कंप्यूटर नहीं सीख सकता। और इसकी बारीकी और इसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सिर्फ एक नौजवान नौजवान बंदा जिसकी उम्र कम से कम एटलीस्ट मैट्रिक किया हो, पढ़ा लिखा हो, 16 साल से लेके 40-45 साल तक, अगर वो इस एज का है और कंप्यूटर में अपना तजर्बा रखता है, कंप्यूटर को चलाना जानता है, तो वही सीख सकता है। देखो भाई, अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इसको स्टार्ट करें एज अ बिज़नेस। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहले काम सीखें, काम को समझें और फिर किसी ट्रैवल एजेंसी में एक्सपीरियंस हासिल करें। अगर आप हमसे रब्ता करते हैं तो एक कोर्स जो हमने डिज़ाइन किया है, ये वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग कोर्स है और 80 वीडियोज़ हैं जिसका दौरानिया 25 घंटे से ज़्यादा है। 80 वीडियो का कोर्स है, 25 घंटे से ज़्यादा इसका दौरानिया है। 5,000 रुपये उस कोर्स की फ़ीस है। और जब आप वो लेंगे तो फिर आपके माइंड में बहुत सारे सवालात आएंगे। वीडियो कोर्स लेने के बाद जब जब वीडियो देखते जाएंगे तो आपके माइंड में सवालात पैदा होंगे। तो वो आप जो है वो पूछ सकते हैं मुझसे। तो हमारा एक ग्रुप है, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। उसमें सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, सारे हैं उसमें। तो फिर जो सवाल होगा वो आपको हम जो है वो एज़ मैक्सिमम गाइड करेंगे। दूसरा हमारा मॉडल है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लें आप। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार मैं वीडियो कोर्स भी ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप मुझे ऑनलाइन सिखा दें, क्योंकि डेफिनेटली हमारी अपनी कुछ मसरूफियात हैं, हमने अपने बिज़नेस को भी देखना है, अपने क्लाइंट्स को भी डील करना है। तो जो हमारे पास एक टाइम का कुशन होता है, उसमें हम दूसरों को कोशिश करते हैं कि सिखा दें। लेकिन जो ऑनलाइन अगर आप क्लासेस लेते हैं, वो 15 दिन की हो सकती हैं, वो 20 दिन की हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि 15-20 दिन में आप जो वो ट्रेंड हो जाएंगे। उसके बाद आपकी वो असिस्टेंटशिप चलती रहेगी, साथ साथ आपको हेल्प आउट करते रहेंगे। लेकिन वो उसकी जो फ़ीस है वो ज़्यादा है, क्योंकि डेफिनेटली उसमें 1-to-1 सेशंस होते हैं। सारा काम छोड़ के आपको हमने टाइम देना है और टाइम की ही वो वैल्यू है। ठीक है, अगर आप नॉलेज की बात करें तो वो इल्म जो है उसका तो कोई पे ही नहीं कर सकता। टाइम का बेसिकली आप हमें पे करते हैं अगर आप। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग लें आप। एक तो उसकी प्राइस कम है, दूसरा ये कि वो वीडियोस की सूरत में है। सुबह देखें, दोपहर को देखें, रात को देखें, संभाल के रखें, 2 महीने बाद देखें, लगातार देखें, लाइफ टाइम वो चीज़ें आपके पास सेव रहती हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो कहते हैं यार हमें ऑनलाइन सिखा दें, आप ऑनलाइन क्लासेस दे दें, तो कंप्यूटर के ज़रिए ही होगा डेफिनेटली। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो आपके पास बेहतरीन किस्म का, कंप्यूटर आपके पास अच्छा हो। अब ये ना हो कि आपके पास लगा हुआ है कोई थक्कड़ सा नेट लगा हुआ है बेकार सा, और हम यहाँ से आपको अप्रोच कर रहे हैं और आपसे सेशन नहीं हो पा रहा। तो बहरहाल अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने सिर्फ टिकटिंग का काम करना है, तो एक छोटा सा आपने दफ्तर ओपन करना है और आपने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म सर्विसेज से लाइसेंस लेना है, 2 लाख की बैंक गारंटी जमा करा के। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने अपने कोर्स में सिखाई हैं कि लाइसेंस कैसे लेना है,
कितना सरमाया चाहिए, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनर बेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जब आप लाइसेंस ले लेते हैं तो आप मुख्तलिफ एयरलाइंस के पास जाके उनसे आईडी परचेज कर सकते हैं। एयर ब्लू की आईडी है, पीआईए की आईडी है, एयर अरेबिया की आईडी है, फ्लाइनास की आईडी है और एयर सियाल की आईडी है। अब मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं जो आपको आईडीज़ देती हैं, पैसे लेती हैं, वो पैसे आईडी में डालें और टिकट सेल करना शुरू कर दें, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप कहते हैं यार किसी आयाटा के साथ मिल के काम करते हैं, तो वो आयाटा वाले जो है आपको बुकिंग आईडीज़ दे देंगे। तो आपने क्या करना है कि कमीशन पे आके टिकट सेल करनी है। अच्छा, ये तो इन्वेस्टमेंट की बात है। कम से कम मेरे हिसाब से अगर आपने अपना बिज़नेस करना है सिर्फ टिकटिंग का, तो 2 लाख की तो बैंक गारंटी बनेगी आपकी, और तकरीबन 50,000 ऊपर अपना खर्चा रख लें, लाइसेंस वगैरह बनेगा आपका, 2.5 लाख रुपया हो गया। और छोटा सा ऑफिस भी लेना है, उसकी रेनोवेशन वगैरह भी करानी है, फर्नीचर भी लेना है, तो 1 लाख आप उसका रख लें। 3.5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए अगर तो आपने सिर्फ टिकटिंग का काम करना है। अब 3.5 लाख के बाद लाइसेंस हो गया, ऑफिस हो गया, बैठ गए, अब पैसा चाहिए ताकि एयरलाइन से वो आईडीज़ ख़रीदें, उसमें पैसा डालें। अब उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो आईडीज़ होती हैं उसमें डालने के लिए पैसा रिक्वायर्ड होता है। अगर आपने फ़्लाई दुबई की आईडी ली है तो 2 लाख उसमें डाल दिया, एयर ब्लू की आईडी ली है 2 लाख उसमें डाल दिया, तो इस तरह तो आपका बहुत सारा पैसा जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब लोग क्या करते हैं कि वो डेबिट आईडीज़ लेने के बजाय जो बड़े बड़े आयाटा एजेंट्स होते हैं ना, उनके पास चले जाते हैं। उनसे वो कहते हैं जी आप हमें टिकट दे दिया करें, हम आपको सेम डे में पेमेंट कर देंगे। 1 लाख की टिकट है तो हम कस्टमर को 1,02,000 में बेचेंगे, 2,000 हमें मिल जाएगा और बाकी हम आपको कॉस्ट पे कर देंगे। अब देखना ये कि आपकी कितनी पीआर है, कितने लोग आपको जानते हैं, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग। अगर पूरे महीने में 30 दिन है, 30 दिन में अगर आप 30 टिकटें भी सेल करते हैं और पर टिकट आप 2,000 एवरेज प्रॉफिट रखते हैं, तो ये 60,000 रुपया बनता है। ये मैंने एक मिनिमम कैलकुलेशन की है, काम इससे कहीं ज़्यादा होगा। डोमेस्टिक टिकटिंग भी है, इंटरनेशनल टिकटिंग भी है, फिर आपने सोशल मीडिया को भी टारगेट करना है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब पर आपने अपना कंटेंट डालना है, लोगों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और टिकट्स आप बना के दें। और आयाटा वाले भी आपको इंसेंटिव देंगे, कुछ सेक्टर्स पे आपको वो माइनस में डील्स देंगे। वो 1 लाख वाली टिकट आपको हो सकता है 95,000 की पड़ जाए, 96,000 की पड़ जाए। तो आयाटा की तरफ से भी आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे और प्लस क्लाइंट से भी आप कुछ मार्जिन ले रहे होंगे। तो ये है अपना बिज़नेस का। फिर जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा और आपको लगता है कि यार मुझे तो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का लाइसेंस लेना चाहिए, तो फिर आप अपने लाइसेंस को अपग्रेड करा सकते हैं। 2 लाख की गारंटी पहले आपने जमा कराई थी, 2 लाख की और करा देंगे तो 4 लाख की बैंक गारंटी बन जाएगी। अब आप वीज़ों का काम भी कर सकते हैं, अब आप उम्रे का काम भी कर सकते हैं, अब आप कंसल्टेंसी का काम भी कर सकते हैं। अब आप एक ट्रैवल एंड टूरिज़्म डीटीएस की कैटेगरी में आ गए जो कि लेवल 2 है। फिर आगे जाके आयाटा, उसके लिए फिर बड़ी गारंटियाँ चाहिए और बड़ा सरमाया चाहिए। तो पैसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को करें। सरमाया नहीं है, कोर्स ले लिया, सीखा, समझ आ गया, एक्सपर्ट बन गए। अब आपने जाके ना किसी भी एजेंसी में ऑफ़र करनी है, सर मैं आपके पास 1 महीना मुफ्त में काम करूँगा, कोई पैसे नहीं लूँगा, आप मुझे चेक करें, मुझे देखें, मेरे अंदर काबिलियत है, मुझे रखें और मुझे पे करें। बात समझ आ गई? आपने ये नहीं कहना है जी मैं इतनी सैलरी पे काम करूँगा। पहले तो आप ये काम सीखो। जब आपको काम ही नहीं आएगा तो कौन आपको जॉब देगा? भाई ये बिज़नेस मॉडल है, ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं है। ये उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है जो लोग बैठ के सोशल मीडिया पे और वो अमेज़न और ई-कॉमर्स और ब्लॉगिंग और पता नहीं क्या कुछ चीज़ें बेच रहे हैं। ये बिज़नेस मॉडल है। जो लोग यूथ को पागल कर रहे हैं ना डॉलर्स के चक्कर में, डॉलर कमाएं और फलाना करें और फलाना कोर्स कर लें और ये कोर्स कर लें और क्रिप्टो में आ जाएं और फलाना कर लें, भाई ये सब 99% फेलियर रेशो है। पहले आप अपनी करेंसी में तो कमाना सीखें, अपने अंदर इतनी काबिलियत तो लाएं, कोई स्किल सीखें, कोई हुनर सीखें जिसमें आपका स्कोप हो। जब आपको काम आ जाएगा तो धड़ल्ले से आप जाके किसी भी एजेंसी में जाके आप कहेंगे भाई मुझे 1 महीने की आप मोहलत दें, 1 महीने में आपके पास काम करूँगा, कोई पैसे नहीं लूँगा, मुझे चेक करें, मैं आपको टिकट बना के दूँगा। जब वो आपकी एक्सपर्टीज़ देखेगा वो कहेगा यार आप आ जाएँ। देखिए यहाँ पे 2 तरह से सिस्टम चलता है, एक होती है फिक्स सैलरी प्लस होता है कमीशन। फिक्स सैलरी मिसाल के तौर पे आपकी 25,000 रुपये फ़र्ज़ कर लें, चलो 20,000 आपकी फ़िक्स सैलरी है प्लस कमीशन, जितने क्लाइंट आप लेके आएंगे उस पर आपको परसेंटेज मिलेगी। अगर 20,000 आपकी फ़िक्स सैलरी है, उससे आपका ख़र्चा निकलता है और आपकी पॉकेट मनी निकलती है। अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया की पावर को इस्तेमाल करते हुए आपने महीने में 30 टिकटें बिकवा दी, तो 20,000 तो फिक्स आ ही रहा है। प्लस जो 30 टिकट्स आपने बिकवाई हैं उसमें से अगर वो आपको, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो आपको 500 रुपये भी देते हैं, तो ये बन गया आपका 15,000। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे आपने 30 टिकटें बिकवाई, 500 रुपये फ़ी टिकट कमीशन के हिसाब से, 15,000 वो बनता है, 20,000 आपका फिक्स है। तो ये आपका जो है वो एक इनिशियली पैकेज बन रहा है
30-35 हज़ार रुपये का। ये स्टार्टअप है, सिर्फ अभी ये स्टार्टअप है। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे हो सकता है कि आपकी वो सैलरी भी बढ़ा दें और इंसेंटिव्स और कमीशन भी बढ़ा दें। और जब आपको लगता है कि यार सारा क्लाइंट ही मेरा है, सब सब कुछ मैं करता हूँ, तो फिर आपके दिल में ख्याल आएगा कि यार अब अपना बिज़नेस शुरू करना चाहिए। स्टार्ट में आप जॉब कर लें, लेकिन 6 महीने बाद, साल बाद अपना बिज़नेस करें। जो ग्रोथ है ना वो अपने बिज़नेस में, वो सैलरी जो होती है वो एक जगह पे जाके रुक जाती है। मतलब उसमें एक देखिए ना, 40 या 50 या 60-70 हज़ार कहीं तो लिमिट है ना, सैलरी की कहीं ना कहीं तो लिमिट है। लेकिन बिज़नेस में कोई लिमिट नहीं होती, बिज़नेस में अनलिमिटेड। तो आप भी काम काम करें, भाइयों को भी ऐड कर लें, फैमिली के मेम्बर्स को भी ऐड कर लें। तो इस तरह से तो अब देख लें, आपने अगर हमारा वीडियो बेस्ड कोर्स लेना है तो वो ले सकते हैं, और अगर आपने जो है ऑनलाइन सेशन लेना है तो वो आप ले सकते हैं। आपको फुल सपोर्ट करेंगे, जहाँ तक हमसे होगा हम ताउन करेंगे आपके साथ स्टेप बाय स्टेप। ये प्रॉपर एक बिज़नेस मॉडल है भाई, पढ़े लिखे लोगों के लिए तो ये एक जो है वो गोल्ड माइन है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ है जो कोई नहीं सिखाएगा आपको, लेकिन हम सिखाते हैं। हम चाहते हैं जो काम हम कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह ने हमें रिस्क दिया है, और भी हमारे साथ दोस्त ऐड हो जाएं और वो भी करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।